हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया, जो कि बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट ये गुजिया बनेगी। तो चलिए इस गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। 2 चम्मच सूजी, मीडियम साइज के चम्मच से मैंने 2 चम्मच सूजी लिया है। अब मैं इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। सूजी भुन चुकी है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में सूजी को निकाल दूँगी। फिर उसी कढ़ाई में मैं काजू और बादाम को भी रोस्ट करूँगी। लो फ्लेम मीडियम फ्लेम में रोस्ट करना है। हल्का बिल्कुल ब्राउन होने तक, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद है। काजू और बादाम हल्के रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। जब यह ठंडा हो जाए तो मैं इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। मैंने ½ kg मावा लिया है, जो कि मैंने मार्केट का मावा लिया है। मैं इसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए इसको भून लूँगी। जब मावा में से घी निकलने लगे तो समझिएगा कि मावा अच्छी तरह से भून चुका है। मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, हल्का ब्राउन होने तक। अब मैं इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। मावा भून चुका है। जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा मावा, तो इस तरह से देखिए बिल्कुल हो गया है। अब मैं इसको भी सूजी में मिक्स कर दूंगी। सूजी और मावा को ½ kg मावा में मैंने मीडियम साइज के 2 चम्मच मैंने सूजी लिया है। इससे गुजिया बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेगी। अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ दोनों को अच्छी तरह से। इसको मिक्स करने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर दूंगी। मैंने काजू और बादाम को बारीक बारीक कट कर लिया है। मैंने 1 नारियल का गोला लिया था, जो कि इसको कद्दूकस मैंने किया है। इन सब को मिक्स कर दूंगी। डालने के बाद अच्छी तरह से इसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर आप अपने अनुसार मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और इन सबको डालने के बाद मैं अच्छी तरह से सबको मिक्स करूँगी, जिससे कि गुजिया का स्टफिंग बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। मैंने घर में ही इलायची को कूट के इसमें डाला है। इससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गुजिया के लिए स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब मैं मैदा का डो तैयार कर लेती हूँ। मैंने 700 ग्राम मैदा लिया है और 150 ग्राम मैंने इसमें घी डाला है मोयन के लिए। इस तरह से मोयन डालने के बाद दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर गुनगुने पानी से इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैदे का डो रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैदा जब डो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो उसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। अब मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ पूड़ियों के लिए, इस तरह से। और सब को मैं एक एक करके बेलती जाऊंगी और स्टफिंग इसका भी करती जाऊंगी। 6 से 7 पूरियाँ बेलने के बाद मैं इसको स्टफिंग करना शुरू करती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच डालते हुए उसमें पूरियों पे रख लेंगे। फिर किनारे से पानी को लगाते हुए फोल्ड इस तरह से करेंगे और इस तरह से चिपकाते हुए फिर से ऊपर से मैं
थोड़े से पानी लगा रही हूँ और इस तरह से दबाते हुए, उधर ऊपर से उठाते हुए दबाते हुए इस तरह से डिजाइन मैं हाथ से ही रेडी कर रही हूँ। इस तरह से एक एक करके मैं गुजिया को बना लूँगी। नीचे से दबाएंगे और ऊपर से उसे उठाते हुए और इस तरह से डिजाइन को बना लेना है। बहुत ही आसानी से डिजाइन बन जाता है। मैंने इतने गुजियों को बना लिया है। अब मैं इसको तल लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। आप चाहे तो घी, ऑयल, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं ऑयल में इसको तल रही हूँ। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब मैं इसको तलना शुरू करूँगी। लो फ्लेम में तलना है और इस तरह से चम्मच से मैं इसको पलटते पलटते इसको तल लूँगी। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस तरह से अगर हम गुजिया बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट और खास्ता गुजिया बनेगी। बहुत स्वादिष्ट गुजिया। इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको तल लेती हूँ। एक एक करके इस तरह से मैं सारे गुजियों को तल लूँगी। सात 700 ग्राम में अगर आप 150 ग्राम मोयन डालते हैं तो बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनेगी। और जब भी मैदे का आप डो रेडी करें तो पानी आप गुनगुना ही यूज करें, तो इससे गुजिया बहुत ही खास्ता और स्वादिष्ट बनेगी। तो ये गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है, बिल्कुल परफेक्ट खास्ता। थैंक यू। एंजॉय।